कि स्टार्टअप करते हुए कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अगर आप पैसे कमाने की नीयत से काम करेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं जिसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको खुद को ही नहीं आते, सही। जिसकी वजह से वो बिज़नेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और माशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बताएँ, कोई डायरेक्शन भी दें, कोई एडवाइस भी करें, कि वो किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, हमारा मसला ये है कि जितने भी लोग आपसे शिकायत करते हैं ना, वो खुद कामचोर होते हैं। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की इंटर्नशिप करें किसी ऐसे बंदे के अंदर जिसके अंदर विल पावर ऑफ बिज़नेस करने की। तो अगर वो उसके साथ जुड़ जाता है तो ऑफ कोर्स वो कहीं न कहीं कामयाब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी टैगलाइन है, ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हम ऐसे बेशुमार मेहमानों को आपके सामने अब तक ला चुके हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल भी है, कोई उनकी मोटिवेशन भी थी और फिर उन्होंने सक्सेस को अचीव भी किया। इसी तरह के आज एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना काम किया और अपने काम में अपना एक नाम बनाया। अब्दुल हन्नान साहब जो सीईओ हैं आइडियोवर्सिटी के। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कब सोचा कि इन्होंने अपना बिज़नेस करना है, अपना काम करना है और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फ़ील्ड में जाके अपना नाम बनाना है। ये सारी बातचीत इन्होंने कब अपने माइंड में प्लान की और फिर कब इसको एग्ज़ीक्यूट किया, ये सारी चीज़ें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हन्नान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह एक डिफरेंट बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेटअप आपने स्टार्ट किया हुआ है, इसके साथ-साथ मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हैं। तो आइडियोवर्सिटी को बनाने से पहले क्या विज़न था इसके बारे में आपके ज़हन में और कब आपने सोचा कि मैंने इसका आगाज़ करना है? अच्छा, हम लोग भी बिल्कुल पाकिस्तान के टिपिकल बच्चों की तरह मैट्रिक जो है वो मैथ्स के साथ किया, बैचलर्स किया, ग्रेजुएशन वगैरह की, मास्टर किया और उसके बाद टिपिकली जैसे जॉब के लिए हंट करते हैं, जॉब स्टार्ट की। सही। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मेरी सैलरी उस टाइम पे 15,000 थी और मेरे खर्चे कोई 15,000 के आसपास ही होते थे, एंड पे कुछ नहीं बचता था। तो मैंने ऑनलाइन जो है ना थोड़ा-सा काम स्टार्ट किया। शुरू में 2, 3, 4 साल बड़ी हेडेक हुई मुझे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ में आई कि ऑनलाइन काम कैसे होता है। हुँ, और जब मुझे ऑनलाइन काम आया तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन काम तो बहुत ज़्यादा आसान है और जितनी मैं सैलरी ले रहा था पूरे महीने की उतनी मैं 1 वीक में अर्निंग कर लेता था। सही। सो वहीं से हमें इंस्पिरेशन आई कि यार ये चीज़ें जो है वो बाकी यूथ के पास क्यों नहीं जाती हैं। पूरी दुनिया हमसे इतना आगे जा चुकी है, इंडिया आगे जा चुका है, बांग्लादेश आगे जा चुका है। सो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? तो उस विजन के ऊपर हम लोगों ने एक आइडियाज़ की यूनिवर्सिटी जो है ना स्टार्ट की। सो दिस इज़ हाउ वी नेम आइडियोवर्सिटी और ये जर्नी हम लोग लास्ट 7 ईयर से जो है ना वो चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सही। सर, अभी इसके करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और बेसिकली ये किन कामों में पार्टिसिपेट कर रही है? अच्छा, हमारा ये है कि हम 2 तरह से काम कर रहे होते हैं। एक, हम लोग जो मार्केट में डिमांडेड चीज़ें आ रही होती हैं, जो स्किल्स कंपनीज़ रिक्वायर कर रही होती हैं, हम हुँ, उनके ऊपर लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि कंपनीज़ के अंदर जो एक लोड है एम्प्लॉयी हायर करने का वो कम हो सके। सही। प्लस हमारी कोशिश होती है कि जो इंटरनेशनल चीज़ें चल रही हैं जिसके ज़रिए से लोग घर बैठ के ऑनलाइन कमा सकते हैं, हम उनके ऊपर भी फ़ोकस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट तकरीबन 3 इयर्स के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना पाकिस्तान में बैठे हुए कमाए हैं ऑनलाइन, सही, फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग के ज़रिए से। सही। अच्छा सर, आइडियो प्लैनेट के नाम से आपकी एक मार्केटिंग एजेंसी भी है, हुँ, हुँ। वो किस तरह से काम कर रही है? क्या वो भी इसका हिस्सा है या वो हुँ, हुँ। अलग से है एक सेटअप? अच्छा, है यहाँ पे ऐसे कि कंपनीज़ कहती हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है हुँ, और यूथ हमारे पास कहती है कि जॉब नहीं है। हुँ, सो इसके बीच में हम लोग एज़ ए ब्रिज काम करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग ट्रेन करते हैं, हुँ, हम उनको डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर डिप्लॉय करते हैं अपने रेफरेंसेस से और वो वहाँ पे जाके सर्विसेज़ देते हैं, ठीक सही, है? सो 2016 से हम एजेंसी के तौर पे भी काम कर रहे हैं और मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशंस को पाकिस्तान में रहते हुए सर्विसेज़ दे रहे हैं। सही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि बेशुमार लोग हैं ऐसे जो अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हुँ, हैं हुँ। और उसके बाद वो उसमें कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हुँ, हुँ। तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी स्टार्टअप्स को देखा भी है और ख़ुद भी आपने ज़ाहिर है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आपकी इस पे क्या राय है कि स्टार्टअप करते हुए कौन-सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो नीयत होती है ना, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो नीयत होती है कि यार हमने पैसे कमाने हैं। सही, अगर आप पैसे कमाने की नीयत से काम करेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सही, अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले समझें कि वैल्यू क्या देनी है आपने। ठीक है। अब वैल्यू देने के लिए आपको पहले वो खुद वैल्यू को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो होटल का काम स्टार्ट करते हैं, उनको खुद खाना पकाना नहीं आता, हुँ, ठीक है? बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं जिसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो उनको खुद को ही नहीं आते, सही, जिसकी वजह से वो बिज़नेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले कम से कम पैसों के साथ हुँ,
एक छोटा सा आप एक वेंचर स्टार्ट करें किसी ऐसे बंदे के साथ जो कामयाब हो। ऐसे बंदे से नहीं करना जो सिर्फ बातें करता हो, कामयाब वाले बंदे के साथ आप कुछ अर्सा गुजारेंगे, प्रैक्टिकली उसको करें, कामयाब बंदे के साथ गुजारें टाइम, और उसके बाद उसको छोटा 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 करके आप एक्सपेंड करें। हम लोगों ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हमने एक बड़ी कंपनी के साथ हम लोगों ने मर्जर किया। मर्जर करने के बाद हमने काम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता जब हमें समझ में आ गई क्या चीज़ें क्या हैं, तो हमने शेयर्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद हम सोल जो है मार्केट में काम स्टार्ट कर दिया। तो यंगस्टर्स का भी ये मसला है कि वो पुप्पो के बेटे ने ये किया तो मैं भी ये कर लूँगा, तो वो इस चक्कर में शुरू कर देते हैं और फिर पैसे डुबो देते हैं। सही। सर, जब आपने अपना काम स्टार्ट किया था, उसको स्टार्ट करने से लेके अब तक के सफ़र में आपने क्या-क्या चैलेंजेस देखे और कहीं पे आपको लगा कि आप स्टक हो गए हैं या कोई मुश्किल वक़्त आया हो, कोई ऐसी चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग करते भी हैं, स्टार्ट कर भी रहे होते हैं, तो वो आपके साथ रिलेट कर पाएँगे। अच्छा, सबसे पहला जो मुझे भी लगता था ना, वो ये था कि यार इतनी कम एज के अंदर जो है ना बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया जाए। अमूमन जो बिज़नेसमैन होते हैं वो 35, 40, 50 की एज के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं। सो व्हेन आई वाज़ एट द एज ऑफ 18, तो मैंने तब स्टार्ट किया था। तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि लोग परेशान होते थे कि यार लाइक ये छोटा बच्चा जो है ना मार्केट में आ गया। तो उस चीज़ को कम्पीट करने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट लगी, उसके बाद जो है ना वो यहाँ तक आया। तो सबसे पहली चीज़ एक तो मेंटालिटी है जो यंगस्टर्स को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट एज़ नहीं करते, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि लोगों को एक चीज़ लगती है कि अगर ये न्यू आया तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें कि ये फेक हो सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स हमने रिलायबिलिटी। 2 नंबरियों में पीएचडी कर रखी है पाकिस्तानियों ने खास तौर पे, तो उस चीज़ की वजह से गैप आता है। तो उसके लिए ये है कि आप ट्रस्ट बनाने के लिए मार्केट में कुछ सर्व करें, कुछ चीज़ों को लेके चलें। उसके अलावा आई गेस मैं समझता हूँ कि मेजर जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी नीयत है ना और आप सच्चे तरीके से ऑनेस्टली आप काम कर रहे हैं, तो आई गेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। सही। सर, आने वाले वक्त में आपके क्या गोल्स हैं अपनी कंपनी को लेके और वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जिसको आप अचीव करना चाहते हो, वो क्या है? अच्छा, मेरा जो स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा गोल ये था कि मैंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 1000 ऐसे लोग निकालने जो कि यहाँ पे बैठ के अच्छे लेवल के स्टार्टअप लॉन्च करें, सही। और वो सारे स्टार्टअप्स एक छत के अंदर हों, और उस एक छत के अंदर तमाम फैसिलिटीज़, तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हों। इंडिया में अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, यूएसए में देखें सिलिकॉन वैली काम कर रहा है, बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आने वाले 10-15 साल में बन जाती हैं, तो माइट भी हो सकता है कि आईएमएफ की तरफ जाने की बजाय लोग सिलिकॉन वैली की तरफ आएंगे कि यार आप हमें लोन दे दें, तो सिलिकॉन वैली में इतनी पावर होगी कि वो पाकिस्तान का पूरा लोन चुकता कर सकती हो। सही। सर, हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हालात को लेके, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके। तो आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और माशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बताएं, कोई डायरेक्शन भी दें, कोई एडवाइस भी करें कि वो किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। अच्छा, हमारा मसला ये है कि जितने भी लोग आपसे शिकायत करते हैं ना, वो खुद कामचोर होते हैं। सही। जितने लोग मेहनती है ना पाकिस्तान बैठे, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो कहेंगे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर बिजनेस। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए सही। कम से कम कॉस्ट है, बेस्ट आपको टैलेंट मिल जाता है, और बड़े ही कम पैसों में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा ये चीज़ कह रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि वो किसी अच्छी कंपनी में जाए, वहाँ पे 1 महीना से लेकर 3 महीने तक की इंटर्नशिप करे किसी ऐसे बंदे के अंदर जिसके अंदर विल पावर ऑफ बिजनेस करने की। सो अगर वो उसके साथ जुड़ जाता है तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगती है, आज सुबह भी मैं वही चीज़ पढ़ा था कि अगर आप 10 अमीर लोगों में रहेंगे तो 11वें आप होंगे, अगर 10 नशेई लोगों में रहेंगे तो 11वें आप होंगे। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। सही। अच्छा सर, स्टार्टअप्स के हवाले से एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि हम किस आइडिया पे काम करें। तो इस हवाले से अगर कोई इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से कोई आइडिया या कोई एक दो आइडियाज़ जो आपके माइंड में हो, जो आपको लगता हो कि ये अगर कोई भी स्टार्ट करे तो वो लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि उस चांसेस हैं कि 80-90% वो प्रॉफिट में ही रहेगा, वो कौन से आइडियाज़ हैं? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा इसमें एक इशू जो है मैं पहले डिस्कस करूंगा वो ये कि हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हम compete करते हैं दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ, ठीक है, जो कि गलत है। फॉर एग्जांपल आपने नया नया होटल खोला और आप कहते हैं सर मैं पहले दिन ही 1000 डिशेज रखूंगा तो मेरा होटल चलेगा, ये गलत है। मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप एक वन डिश बिजनेस स्टार्ट करें, एक प्रॉब्लम पुट करें, उसकी एक सोल्यूशन निकालें और उस सोल्यूशन को मार्केट में ले आएं। अगर आजकल की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, फैशन एसेसरीज बहुत सेल हो रही हैं, होम इंप्रूवमेंट की चीज़ें बहुत सेल हो रही हैं। एक प्रोडक्ट है, उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाएं, अच्छा सा कंटेंट बनाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं,
और उसके ऊपर जो है ना एक जो सर्विस है उसकी, लाइक पेमेंट्स की सर्विस है, लॉजिस्टिक सर्विस है, सही। वो आपको इजीली अवेलेबल है सारी, वो आप लें और उसको आप स्टार्ट कर दें। और मेजर चीज़ ये है कि अगर आप ऑनेस्टली उसको स्टार्ट करते हैं तो आई गेस हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो है ना वो काम चल जाता है। एक मैं सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग हमारा एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हंटिंग से लेके ना एड्स चलाने तक का पूरा काम करते हैं। सो रिसेंटली अभी हमारा एक स्टूडेंट था, ही वाज लाइक 18 और 19, सही। उसने विद इन कोर्स 3 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अच्छा। जबकि सेम क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था जिसने सिर्फ 3 लाख रुपए जनरेट किया। सो अब इसमें सवाल है कि गलती किसकी है? गलती है वो जो 3 लाख वाला, वो फोकस नहीं कर रहा। सो अगर आपका फोकस है, वन टेस्ट बिजनेस है और प्रॉपर मार्केटिंग आप कर रहे हैं, सो आई गेस पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आप जो बिजनेस स्टार्ट करें वो कामयाब होगा। सही। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह साहब को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये जो विज़न है स्टार्टअप्स का, ये जो विज़न है कि हमने कामयाबी की तरफ जाना है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले लेके ही कासिम अली शाह साहब आए थे। और जिस तरह से लोग आजकल भाग रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, मैं समझता हूँ कि इस तरह के कंटेंट को और ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो एक रेजिस्टेंस आ रही है ना हमारी गवर्नमेंट के साथ, एक रेजिस्टेंस आ रही है हमारे मुल्क के साथ, वो रेजिस्टेंस हमारी इस तरह से ही कम होगी कि जब पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो आएंगी। और उसमें जो है ना आई गेस कि कासिम अली शाह साहब इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे इन्होंने कितना आसानी से मैं समझता हूँ कि एक नहीं बल्कि 1000 बिजनेस आइडियाज़ दे दिए हैं, अगर आप उसकी डेप्थ में थोड़ा सा जाएं और उसको समझें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।